हेलो दोस्तों, मैं अक्षय आप सबका स्वागत करता हूं आप सबके अपने YouTube चैनल लर्निंग गुरु पर। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हमारा कोरिलेशन का वीडियो नंबर 3 है, जहां पर हम आपको कोरिलेशन का एक और क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, जहां पर मैं आपको कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी पढ़ाऊंगा और प्रोबेबल एरर कैसे निकाला जाता है वो भी हम बात करेंगे। तो चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, क्वेश्चन के साथ समझिए कि चीजें कैसे बनाई जाती है। अभी तक आपने हमारे 2 पार्ट नहीं देखे होंगे तो पहले उनको देख लेना, ताकि इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको और भी अच्छे से आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते इस क्लास को। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है जहां पर हमें कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पूछा है। तो ये बात याद रखिए, जो हम मेथड जिस मेथड से सॉल्व करते हैं उस मेथड का देने वाले थे कार्ल पियर्सन, और इसलिए बोला गया है कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन किस मेथड से निकालो आप, कार्ल पियर्सन मेथड से। और आपको प्रोबेबल एरर भी पूछा है, पीई भी पूछा है, तो हम ये भी चीज हम निकालेंगे। 2 सीरीज है, एक एक्स सीरीज है और एक क्या है हमारे पास वाई सीरीज है। और दूसरी चीज इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट बात यहां लिख के दिया है, यूज 19 एंड 15 एज वर्किंग मीन फॉर एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। मतलब जो एक्स सीरीज है उसका मीन क्या लेने को बोला है आपको, वर्किंग मीन, मतलब एक्स जो वैल्यू लेते हैं हम डीएक्स कैलकुलेट करते समय वो 19 लेने को बोला है। और वाई सीरीज में जो वाई की वैल्यू लेते हैं हम डी वाई निकालने के लिए उस समय क्या लेना है हमको, 15 लेना है। ये बात बोली गई है। ये क्वेश्चन की खास बात है कि क्वेश्चन वाला आपको बता दिया कि किसको आपको अज्यूम मीन मानना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आप सबको पता है, हमने आपको बॉक्स बनाना सिखाए थे लास्ट वीडियो में भी कि कितने बॉक्स बनते हैं। तो 7 बॉक्स बनाने हैं आपको। कितने बॉक्स बनाने हैं? 7 बॉक्स बनाने हैं। जैसे 2 तो हो गए, ये 3 ले लीजिए, 4, 5, 6 और 7, ये 7 बॉक्स हो गए। इन 7 बॉक्स में सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, इनके नाम दे देते हैं। 7 बॉक्स को ऐसा कंप्लीट कर लिया मैंने। पहले बॉक्स का नाम देते हैं एक्स सीरीज। क्या लिखते हैं? एक्स सीरीज, ठीक है। दूसरा जो बॉक्स बनता है उसको हम डीएक्स बुलाते हैं, फिर डीएक्स स्क्वायर लिखते हैं। फिर यहाँ पर आता है हमारा वाई सीरीज। क्या आएंगी? हमारी वाई सीरीज आएंगी। और फिर हमारा आएगा यहाँ डी वाई, और फिर यहाँ आएगा हमारा डी वाई स्क्वायर, और फिर यहाँ आता है डी एक्स डी वाई। ये 7 बॉक्स बनाते हैं, जिसका मतलब होता है डी एक्स इंटू डी वाई। इस तरीके से बनता है। अब वो पूरी सीरीज लिख लो आप। एक सीरीज में टोटल मिला के कितने नंबर है वो एक बार देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 नंबर है। तो मैं 10 लाइन ऐसे गिरा देता हूँ ताकि प्रेजेंटेशन में मुझे आसानी हो जाए। ऐसे 10 लाइन गिरा देता हूँ। तो ये 3 हो गए, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गए हमारे, और ये 10 और 11 टोटल के काम में आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या बना लिए, एक पूरा बॉक्स बना लिए और वो सीरीज लिख देते हैं। एक सीरीज में है हमारे पास 17, फिर है 18 18, फिर है 19, फिर हमारे पास है 2 बार 19 है, फिर हमारे पास 2 बार 20 है, और फिर 2 बार हमारे पास 21 भी है, और फिर है हमारे पास 22 और 23। ये हो गया हमारा एक सीरीज। वाई सीरीज की बात करते तो 12, फिर है 16, फिर 14, फिर 11, फिर 15, फिर 19, और आगे देखते हैं तो फिर है हमारा 22, फिर है 16, और फिर है हमारा 15, और फिर है हमारा 20। ये हो गया। अब इनमें से किसी को आपको x मानते थे हम, लेकिन इस बार x में फिक्स बता दिया गया है क्वेश्चन कि x कितना लो आप, 19 लो। तो यहाँ 19 ले लो आप। तो 17 में से 19 गए तो माइनस के 2, 18 में से 19 गए तो माइनस का 1, कैलकुलेटर यूज कर सकते हो आप। 19 में से 19 गया तो 0, 19 में से 19 गया तो 0, 20 में से 19 गया तो 1, 21 में से 19 गए तो 2, 21 में से 19 गए तो 2, 23 में से 19 गए तो 3, और 19 में से 23 में से एक्चुअली 19 गए तो 4। इस तरीके से सॉल्व हो गया। 22 में से पहले 19 गए तो 3। अब इनका स्क्वायर लेना होता है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का 0, 0 का 0, 1 का 1, 1 का 1, 2 का 4 हो गया, 2 का 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। एक बन गया। सेम तरीका किसके साथ करते हैं? वाई सीरीज के साथ करेंगे। तो वाई सीरीज में भी ला लेते हैं हम इसको। तो वाई सीरीज में हम वाई क्या लेना है, क्वेश्चन हमें बताया है। वाई हमें कितना लेना है? 15। तो वाई की वैल्यू क्या ले लेते हैं अपन? 15। 12 में से 15 गए माइनस के 3, 16 में से 15 गया 1, 14 में से 15 गए माइनस का 1, 11 में से ये आपके 15 गए माइनस के 4,
15 में से 15 गया 0, 19 में से 15 गए 4, 22 में से 15 गए 7, 16 में से 15 गए 1, 15 में से 15 गया 0, 20 में से 15 गए 5। इस तरीके से ये हमारा क्या बन गया, एक y सीरीज बन गया, dy सीरीज बन गई। अब इसका स्क्वायर लेते हैं तो 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, माइनस में कोई फर्क नहीं होता, -4 का -4 से इंटू करते हैं तो 16 आता है। लास्ट वीडियोस में हमने हमको बेसिक में कवर कराया है। 4 का 16 हो जाएगा, 7 का 49 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 0 का 0 होता है, 5 का 25 होता है। ये आ गया स्क्वायर। अब बात आती है समेशन dx इंटू डी वाई की, तो इसका और इसका इंटू ये dx है, ये हमारा dy है, इन दोनों का इंटू करते हैं तो -2 ये -3, तो माइनस माइनस प्लस बन गया, तो ये कितना आ गया 6 आ गया। प्लस वैसे दिखाया नहीं जाता, ये दिखाऊंगे नहीं तो चल जाएगा। ये 1 है, यहाँ -1 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 1, 0 को -1 से इंटू करूंगा 0 आएगा, 0 को -4 से भी 0 इंटू करूंगा तो 0 ही आएगा, 1 को 0 से इंटू करूंगा यहाँ पे भी 0 आएगा। इस 1 को इस 4 से इंटू करता तो 4 ही आता है, 2 और 7 का इंटू करेंगे तो 14 आ जाएगा। वैसे ही आगे बढ़ते हैं, 2 का 1 से इंटू करेंगे तो 2 आता है, 3 को अगर 0 से इंटू करते तो 0 ही आएगा, और आगे की बात करते हैं 4 को अगर 5 से इंटू करते तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ये बन गया बॉक्स। अब हमें क्या करना होता है, कितने आइटम्स हैं, नंबर ऑफ आइटम्स वो लिखते हैं और इनकी टोटल लगा देते हैं हम। तो जैसे 10 आइटम थे हमने ये लिख दे, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो आप ये समेशन यहाँ से क्या निकल के आएगा dx, यहाँ से समेशन dx स्क्वायर निकल के आएगा, यहाँ n में हम 10 लिखेंगे, यहाँ हमारा समेशन dy रहेगा, और यहाँ पर हमारा समेशन dy स्क्वायर रहेगा, और यहाँ पे हमारा समेशन dx dy रहेगा। तो कैलकुलेटर कर लीजिएगा आप, और कैलकुलेटर का यूज़ करके उससे ये सब कैलकुलेशन को देख लीजिएगा, ठीक है। तो कैलकुलेटर पर जैसे हम लेते हैं और आपको कैलकुलेट करके दिखा देते हैं, तो हमारे पास ये जो कॉलम है dx वाला उसको कर लेते हैं हम यहाँ से। तो वो पहले प्लस वाले नंबर को कर लो, फिर माइनस वालों को कर लो। तो 1 + 1 + 2 + 2 + 3 + 4 ये 13 हो गया, और ये माइनस के दिख रहे हैं आपको, माइनस के 2 और फिर ये माइनस का 1, कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये चीज़ आपको आती है, छोटी सी बात है, प्लस माइनस करना इतनी बड़ी बात भी नहीं होती है, लेकिन एग्जाम में एक्यूरेट आंसर निकालने के लिए कैलकुलेशन आप कैलसी से करो तो अच्छा है, क्योंकि एग्जाम में अलाव है ना, तो यूज़ करना चाहिए, ज़रूरी होता है। इसके स्क्वायर की बात करते हैं, dx स्क्वायर का टोटल करते हैं तो 4 और 1 फिर 1 फिर और 1 फिर 4 फिर 4 फिर 9 और फिर 16। अगर हम ये पूरा प्लस किए तो यहाँ से हमारा निकल के कितना आया है 40 निकल के आया है। तो यहाँ पर कितना लिख दो आप 40 लिख दो। सेम चीज़ यहाँ पर भी करो आप, पहले प्लस वालों को प्लस कर दो आप। ये 1 दिख रहा है मुझे ऊपर में, 1 + 4 + 7 + 1 + 5, ये जो प्लस प्लस वाले थे उनको प्लस कर दिया। फिर इसमें से माइनस वाले माइनस के 3 माइनस किया, माइनस का 1 माइनस किया, माइनस के 4 माइनस कर दिया। तो अगेन यहाँ पर भी जो आंसर निकल के आया वो कितना निकल के आया 10 ही निकल के आया, ठीक है। फिर इसका 9 + 1 + 1 + 16 + 16 + 49 + 1 और +25, अगर हमने ये प्लस किए तो कितना निकल के आया 118 निकल के आया। तो इस तरीके से ये हमने क्या बना लिए, एक थोड़ा सा टेबल बना लिए। अब एक क्लास बॉक्स बचा है, इसका भी हम टोटल कर लेते हैं। 6 में से 1 गया, फिर 4+, फिर 14+, फिर 2+ और फिर 20+। तो एक बार वापस से करना पड़ेगा, 6 - 1 हो गया था, फिर 4+ करना है, फिर 14 भी प्लस करना है, फिर 2+ करना है, फिर 20+ करना है। तो ये प्लस किया तो कितना आ गया 45 आ गया। बस आपका ये बॉक्स बन गया। तो आपको कोरिलेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और कोरिलेशन का फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा, R = समेशन dx dy इंटू n माइनस समेशन dx इंटू समेशन dy, और ये ब्रैकेट कंप्लीट होता है, ठीक है। अपॉन में होता है √, क्या होता है √ समेशन dx का स्क्वायर इंटू n माइनस समेशन dx का होल स्क्वायर, ठीक है। ये पहला पार्ट होता है। फिर इनके बीच में एक मल्टीप्लाई का रिलेशन होता है, और दूसरा पार्ट में क्या होता है आपका समेशन dy इंटू n माइनस समेशन dy का स्क्वायर होल स्क्वायर। हाँ, तो चलिए यहाँ पर वैल्यू डालेंगे हम और आंसर निकालेंगे। समेशन dx dy कितना आया है 45 आया है। n की वैल्यू कितनी है 10 है, तो n की वैल्यू 10 है, तो हमने 10 ले लिए।
उसके बाद इधर देखते हैं तो क्या है, माइनस का लगा दो, माइनस dx कितना आया है आपका, dx आया है 10 और dy भी कितना आया है आपका, समेशन dy भी आया है आपका 10, मतलब 10 को 10 से इंटू करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आते हैं अंडर रूट में, तो समेशन dx का स्क्वायर है, तो समेशन dx का स्क्वायर आया है 40 को 10 से इंटू करेंगे, n की वैल्यू है, माइनस का माइनस, समेशन dx का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, ये एक हो गया, ये पहला अंडर रूट है। दूसरे अंडर रूट में समेशन dy होल स्क्वायर आया है 118, तो यहाँ मैंने लिखा 118 इंटू किया 10 से, माइनस करूँगा समेशन dx का होल स्क्वायर, तो ये dy है हमारा, और इस dy का होल स्क्वायर मतलब इसका पूरा स्क्वायर। तो यहाँ पर 45 और 10 का इंटू करते तो कितना आ जाएगा 450, माइनस 10 और 10 का इंटू कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 100, इस तरीके से बनेगा। फिर इस अंडर रूट को सॉल्व करते हैं हम, तो ये 400 हो गया और यहाँ 10 का स्क्वायर होता है 100, तो एक आ गया यहाँ पर। दूसरा रूट देखते हैं, तो दूसरे रूट में क्या कैलकुलेशन बनता है, इसको इंटू करते हैं 180 को 10 से, तो 1180 बन गया, माइनस करेंगे 10 का स्क्वायर मतलब 100, तो यहाँ ऊपर में हमारा 350 बन गया, नीचे में अगर इसमें माइनस करते हैं 400 में से 100 तो 300 बच गए अंडर रूट में, और अंडर रूट यहाँ पर कितना बच गया हमारा 1080 बच गया। अब आपको क्या करना है, कैलकुलेटर पर अंडर रूट की वैल्यू निकालना है, तो जैसे 300 लिखो आप, और ये अंडर रूट का बटन होता है, अंडर रूट दबाओ आप, कैलकुलेटर में अंडर रूट की बटन समझाया था मैंने आपको, यहाँ पर भी देख लो अंडर रूट दबा दिया मैंने, तो यहाँ पर निकल के आया 17.32, इंटू करेंगे 1080 लिखो आप कैलकुलेटर पर, और ये अंडर रूट की बटन दबा दो यहाँ से, तो यहाँ से निकल के आया 32.86, ये निकल के आ गया। बस आपको एक फाइनल स्टेप करना है, 350 को, ये जो 350 है इनका इंटू कर दो, 17.32 को इंटू करो आप 32.86 से, तो जो आपका आंसर आया है, जो भी आंसर आएगा उसको आप पूरा लिखना, 569.1352। अब इसको इससे डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 350 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 569.1352 से, तो जो आंसर निकल के आता है वो आता है 0.61। तो हमारा कोरिलेशन कितना है इस वाले सीरीज का, 0.61, ये यहाँ से साबित हो गया। तो एक बात हो गई हमारी, क्या निकाल लिए हमने, कार्ल पियर्सन मेथड से कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाल लिए। अब बात करते हैं किसके बारे में, प्रोबेबल एरर के बारे में। इसका प्रोबेबल एरर क्या होगा तो आपको एक और फॉर्मूला याद रखना है इसके कंटिन्यूएशन में ही। प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला होता है, पीई को प्रोबेबल एरर माना जाता है, यहाँ एक वैल्यू होती है 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वेयर अंडर रूट एन, ये फॉर्मूला होता है किसका, प्रोबेबल एरर का। तो ये लिख देना है 0.6745 ये मैंने लिखा, इंटू का इंटू 1 का 1, आर जो आया था हमारा वो आया था 0.61, उसका स्क्वायर करते हैं, और एन था हमारा 10, इसका अंडर रूट करते हैं। बस इसको सॉल्व करना है आपको, और आपका प्रोबेबल एरर भी निकल के आ जाएगा। तो चलिए एक में से पहले एक लिख देता हूँ, फिर माइनस 0.61 का स्क्वायर निकालता हूँ मैं, तो ये आता है 0.3721। स्क्वायर निकालना कैसा होता है, तो उसी नंबर को उसी नंबर से इंटू कर दो, 0.61 को 0.61 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 0.3721। और 10 का अंडर रूट निकालो आप, तो 10 का अंडर रूट जो आता है वो आता है 3.16। बस आप इसको फर्दर सॉल्व कर लो, एक और स्टेप, एक में से ये माइनस करवा दो, एक में से माइनस करवा दो 0.3721 और डिवाइड करा दो 3.16 से। तो जो आंसर आया है वो आया है मेरे पास 0, अच्छा पहले तो आप माइनस ही करते रहे अपन, एक में से 0.3721, तो माइनस करने के बाद आया है हमारे पास 0.6279 और अपॉन करना है 361 से। अब इसको एक ही लाइन में कर लो आप कैलकुलेटर पर और आपका प्रोबेबल एरर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं करता हूँ 0.6745 इंटू 0.6279 अपॉन कितना था 3.16, तो ये हमारे पास निकल के आया है 0.134। क्या निकल के आया है 0.134। ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, प्रोबेबल एरर होगा। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और क्या प्रोबेबल एरर निकाल सकते हो।
तो चलिए इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, मिलेंगे हमारे नए वीडियो में जहां पर हम कंटिन्यूअस सीरीज में जो एग्जाम में 16 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है उस पर बात करेंगे कि वहां पर कैसे प्रोबेबल एरर को फाइंड किया जाता है और कैसे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाला जाता है। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।